साथियों नमस्कार। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। प्रमुख हेल्पलाइन आप लोगों से यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में एक हेल्पलाइन प्रत्येक शिफ्ट में पूछी जा सकती है। तो यहां से आपकी 10 शिफ्ट बनेंगी लगभग, तो 10 हेल्पलाइन पूछी जानी है प्रत्येक शिफ्ट में, है ना। एक हेल्पलाइन आएगी तो इस हिसाब से 10 शिफ्ट में 10 हेल्पलाइन आएंगी। इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पुलिस हेल्पलाइन नंबर कौन सा है जिसे आप लोग यूज़ कर अपनी सहायता के लिए गवर्नमेंट के द्वारा चुने गए नुमाइंदों को बुला सकते हैं। तो पुलिस हेल्पलाइन नंबर है 112 या 100। या तो आप लोग पुलिस हेल्पलाइन में 112 डायल करके पुलिस को बुला सकते हैं, या फिर आप लोग 100 नंबर डायल करेंगे तो भी पुलिस आपके सहायता के लिए आ जाएगी। एम्बुलेंस सेवा हेल्पलाइन, अगर आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, कहीं कोई दुर्घटना हुई है, अगर आपको आपातकालीन चिकित्सा चाहिए, आपातकालीन चिकित्सा, तो उसके लिए आप लोग 102 डायल करोगे। और एम्बुलेंस सेवा चाहिए नॉर्मल, तो आप लोग 108 डायल करोगे। या फिर आप लोग ये याद रखिएगा, एम्बुलेंस सेवा में आपको या तो ऑप्शन में 102 मिलेगा या फिर ऑप्शन में 108 मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, कहीं पे आग लगी हुई है और आप लोग, है ना, फायर हेल्पलाइन का यूज़ कर अग्निशमन विभाग के अधिकारी या फिर अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को बुलाना चाहते हैं, तो आप लोग फायर, कहीं आग लगी हुई है तो उसके लिए 101 डायल करेंगे। अग्निशमन विभाग की तरफ से कुछ जो नुमाइंदे आएंगे वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे ना। एक एक करके आग लग गई, एक एक करके सभी घरों में आग लग गई, तो 101 करके लग गई आग। आगे चाइल्ड हेल्पलाइन, ये यूपी पुलिस 2024 18 शिफ्ट यानी 18 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि चाइल्ड हेल्पलाइन यानी बाल सहायता हेल्पलाइन, बाल संरक्षण हेल्पलाइन या फिर कल्याण, है ना, बाल कल्याण हेल्पलाइन नंबर क्या है। यह है 1098, याद रखना। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है 1076। जन शिकायत हेल्पलाइन, जन शिकायत, इसका यूज़ भी आप लोग 1076 का जन शिकायत के लिए कर सकते हैं। और यहाँ ट्रिक भी है, दायरे के मुख्यमंत्री से कह के 76 लगवा दूंगी, तो 76 लगवा दूंगी मुख्यमंत्री से कह के। आगे बात करते हैं यूपी महिला आयोग हेल्पलाइन क्या है। तो याद रखना, यूपी महिला आयोग हेल्पलाइन में 1800 से शुरू है और लास्ट में 20 है। महिला सहायता हेल्पलाइन इंपॉर्टेंट है, जिसे विमेन हेल्पलाइन भी बोलते हैं। विमेन घरेलू हिंसा हेल्पलाइन के लिए आप लोग 181 डायल करिए, और महिला सहायता हेल्पलाइन के लिए 1090 या 1091 भी आप लोग डायल कर सकते हैं। या तो महिला हेल्पलाइन जो है वो 1090 आपको ऑप्शन में मिलेगी, अगर ऑप्शन में 1090 नहीं मिला तो 1091 भी ऑप्शन हो सकता है। आगे बात करता हूँ एड्स हेल्पलाइन कौन सी। एड्स हेल्पलाइन जिनके HIV पॉजिटिव हो जाता है ना, एड्स के लिए अगर हेल्पलाइन आप लोग यूज़ करेंगे तो 1097 का यूज़ करिएगा, है ना। 97 साल की उम्र में एड्स हो गया, एड्स याद रखो, एडीसी किस जाम एड्स, 97 साल की उम्र में, ऐसे याद रखना। कोविड-19 हेल्पलाइन है 1075। कोविड में यानी कि कोरोना में हम लोग पीछे रह के पीछे से 75 याद रखिएगा। आगे किरण मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 18 से शुरू है, 19 लास्ट में है। किसान कॉल सेंटर हेल्पलाइन है मतलब 1551, है ना, 1551। किसान अनपढ़ होते हैं बेचारे, वो 15 को भी 51 लिख देते हैं, ऐसे याद रखना। आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन 1070, देखिए कोई भी बुरा ना माने, केवल ट्रिक आप लोगों को समझाया जा रहा है। तो आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन है 1070। आपदा में सतर्क रहें, सतर्क मतलब 70 रहें, सतर्क रहें आपदा में। एक जिला एक उत्पाद, इसमें आप लोग याद रखिएगा 05 से शुरू है और 28 पे एंड है। तो एक जिला एक उत्पाद हेल्पलाइन है 05544220 328, ये वाली। आगे बात करते हैं मतदाता सहायता नंबर क्या है, यानी वोटर वाला मतदाता हेल्पलाइन क्या है। 1800 से शुरू है वोटर वाली, और ये 1950 पे एंड है। आधार हेल्पलाइन क्या है, देखिए आधार हेल्पलाइन है 1947। तो देखिए 1947 यानी भारत को स्वतंत्रता मिली थी, उसी समय से आधार हमारे देश का 1947 आधार है, स्वतंत्रता आधार है। स्टूडेंट हेल्पलाइन में आप लोग याद रखिएगा 1800 से शुरू है, लास्ट में 10 और 12वीं, 10वीं और 12वीं ही होती है स्टूडेंट के पास में मेन, याद रखना। 10वीं 12वीं का छात्र 10 लास्ट में है, 1800 से 10 12 लास्ट में है। आगे बात करते हैं रेलवे यात्रा हेल्पलाइन क्या है। यात्रा हेल्पलाइन है रेलवे वाली, तो वह 138। अड़ जाते हैं रेल में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, एक दूसरे से अड़ जाता है, 38 याद रखिएगा।
रेलवे महिला हेल्पलाइन क्या है, देखिए रेलवे महिला हेल्पलाइन है 182। रेलवे में कोई कोई औरत ऐसी मिलती है बलासी, है ना, बला मतलब लड़ाई करने वाली सीट के ऊपर, 82 बलासी रेलवे इंक्वायरी पूछताछ वाली 139। अगर आपको कुछ भी रेलवे से मतलब जानना है तो 139 डायल करें, ये रेलवे इंक्वायरी है। एयर एम्बुलेंस, हवा में अगर आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, एयर एम्बुलेंस तो वो आएगी 95 लास्ट में है, लास्ट में 44 है, 95 शुरू में लास्ट में 44 है, ये एम्बुलेंस हेल्पलाइन है एयर। प्राकृतिक आपदा हेल्पलाइन क्या है, लास्ट में आप लोग देखेंगे 72 है, यहाँ 97 के बाद में 111 है, 77 372, ये प्राकृतिक आपदा हेल्पलाइन है। आगे बात करते हैं सड़क दुर्घटना आपातकालीन सेवा। सड़क कोई दुर्घटना हुई है, आपातकालीन यानी इमरजेंसी सेवा चाहिए तो 1073 याद रखिएगा, रोड एक्सीडेंट वगैरह इसी में आता है 1073। आगे राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना हो जाती है, आपातकालीन हेल्पलाइन क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH पे, और ये नॉर्मल रोड है, नॉर्मल NH पे अगर कोई हादसा होता है नेशनल हाईवे पे तो 1033 आप लोग डायल करिएगा, ये भी याद रखिएगा। सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन कौन सी है, तो या तो सीनियर सिटीजन में आप लोग 1091 डायल कर लीजिए, या फिर 1291 1091 या फिर 1291 डायल कर सकते। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेल्पलाइन है 1926 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन कौन सा है, तो भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन है 1031 है भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन। यातायात पुलिस हेल्पलाइन यानी ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन क्या है, तो वह 103 ट्रैफिक पुलिस यानी यातायात पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस का 3 का सा बना रहता है, धूप में याद रखना। ट्रेन दुर्घटना की आप लोग सूचना अगर देंगे, कोई ट्रेन की दुर्घटना हो गई है तो 1072 पे दीजिएगा, 1072 है ना। हमारे यहाँ ट्रेनों की सुविधा जो है ना उसे बेहतर करने की ज़रूरत है, तो ट्रेन दुर्घटना याद रखना बेहतर, तभी अगर बेहतर कर दोगे तो ट्रेनों की दुर्घटना नहीं होगी। पृथ्वी भूकंप सहायता, अगर पृथ्वी का कोकोई भूकंप आया आपको सहायता चाहिए तो आप लोग 1092 डायल कर सकते हैं दोस्त। आगे वायु दुर्घटना हुई है, कोई वायु दुर्घटना की सूचना आप लोग दे सकते हैं 1071 पे याद रखना। रेल दुर्घटना आप लोग सूचना देंगे 1072 पे। सड़क दुर्घटना में आप लोग सूचना देंगे 1073 पे। NH हाईवे पे हुई है कोई दुर्घटना तो उसके लिए 1033 डायल करेंगे याद रखना। आगे बात करता हूँ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन है 1915, 15 मार्च को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है तो याद रखना, सम्मान की गुणवत्ता वगैरह। एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी हेल्पलाइन है 1064, है ना। कोई एंटी करप्शन करेगा तो उसका मामला चौपट ही हो जाएगा। साइबर क्राइम हेल्पलाइन क्या है दोस्त, ये 1930 है, साइबर क्राइम हेल्पलाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे ग्राम बिजली हेल्पलाइन कौन सी है, तो ग्राम बिजली हेल्पलाइन है 1911 ग्राम बिजली हेल्पलाइन है। घरेलू हिंसा हेल्पलाइन क्या है दोस्त, घरेलू हिंसा हेल्पलाइन है 181 घरेलू हिंसा हेल्पलाइन है। राष्ट्रीय मानव अधिकार हेल्पलाइन क्या है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार हेल्पलाइन है 14433 ये राष्ट्रीय मानव अधिकार हेल्पलाइन है। आपदा पुलिस प्रबंधन हेल्पलाइन कौन सी है, तो दोस्त याद रखना 108 है, ये आपदा पुलिस प्रबंधन हेल्पलाइन है। मौसम हेल्पलाइन क्या है, मौसम हेल्पलाइन है 17 याद रखना। रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक हेल्पलाइन है, ब्लड बैंक की 1910, अगर आपको किसी प्रकार से कोई ब्लड वगैरह की आवश्यकता है तो ब्लड बैंक में आप लोग 1910 डायल करके संपर्क कर सकते हैं, ये आपके नज़दीकी ब्लड बैंक को सूचित करेगा। भूकंप हेल्पलाइन कौन सी है दोस्त, भूकंप हेल्पलाइन है 1092, ये याद रखना। आगे भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन कौन सी है, तो भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन है 1031 याद रखना। यूपी जिला आपदा हेल्पलाइन है 1077 ये यूपी जिला हेल्पलाइन है याद रखना। आगे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन है 1915 ये राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन है। और वाटर हेल्पलाइन कौन सी है दोस्त, वाटर हेल्पलाइन है 1950 है वाटर हेल्पलाइन, ये इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।